हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका रे ऑप्टिक्स के पार्ट नंबर 5 में। अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है और दो प्लेन मिरर से इंक्लाइंड हो, परपेंडिकुलर हो या एक दूसरे के पैरेलल हो तो कैसे नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड आउट किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फील्ड ऑफ व्यू के बारे में और फिर हम करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू देखो, मान लो जैसे ये बोर्ड एक मिरर है। क्या है? एक मिरर। और जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, पर जैसे हम मिरर के सामने से हटते हैं तो हमें अपनी खुद की इमेज दिखाई नहीं देती। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति उधर से अपोजिट एंड से देखता है इस मिरर में तो उसे मेरी इमेज दिखाई देगी। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ इस जगह पे और मैं मिरर के सामने नहीं आऊँ तो उस व्यक्ति को हमारी इमेज जो है मिरर में दिखाई देती है। कई बार होता है ना कि जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों मिरर के सामने नहीं है, पर हम एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं, है ना। और आंखों में एक दूसरे को अपनी बात कभी कभी समझा भी देते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है कि जब आपकी जो इमेज बन रही है वो आदमी कितने एरिया में खड़ा हो जाए जहां से आपकी इमेज दिख जाए। मतलब एक रेंज होगी ना जहां से आपकी इमेज को प्रॉपरली देख सकता है या आप किसी व्यक्ति की इमेज को प्रॉपरली देख पाओगे, उसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मान लो कि हमारे पास ऐसे कोई एक मिरर है, ठीक है भाई, और यहां पर कोई व्यक्ति है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज इस मिरर में बन रही है। इधर यहां पर रूल जानते हैं हम, ऐसे ले जाएगी और ऐसे वापस आएगी। एक रे अपन ऐसे निकाल दें और जो कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और ये कहाँ जाएगी? यहाँ पर। तो जहां से ये आती लगेगी वही क्या बन जाएगी? इमेज। अब जब तक इस एरिया में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तब तक तो अपनी खुद की इमेज देख सकता है, पर हमें ये निकालना है कि आदमी कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा देखने वाला व्यक्ति वो कहां तक खड़ा हो जाए कि उसको इसकी इमेज दिखाई दे। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, बड़े ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालेंगे। एक तो इस तरीके से इस एंड पे डालेंगे, मिरर के इस एंड पे डालेंगे जो टकरा कर ऐसे चली जाएगी, और एक रे हम इस तरीके से इस एंड पे डालेंगे जो टकरा कर कैसे जाएगी? इस तरीके से। बात समझे? तो ये जो दो रेज बनी हमारी एंड एंड से निकाली हमने, इन दोनों एंड के बीच में व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो जाएगा जो ऑब्जर्वर है। कौन ऑब्जर्वर है? उसको हमारी इमेज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इमेज। हम यहाँ, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हम यहां से लेके यहां तक इस एरिया में कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे तो हमें मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। इसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अगर मैं यहां पर ऑब्जर्वर को खड़ा कर दूं तो देखो वो इस फील्ड से बाहर हो गया। अब उसको मेरी इमेज इस ऑब्जेक्ट इस मिरर में नहीं दिखाई देगी। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप दोनों ही इस जो भी ऑब्जेक्ट है उससे दो रे निकालो और दोनों एंड पे डालो और उसके बीच का जो भी आपका एरिया आएगा वही क्या होगा? उसका फील्ड ऑफ व्यू। अब मान लो ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, मान लो ऑब्जेक्ट बड़ा आगे अपने कैसा ऑब्जेक्ट लिया था? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मान लो हमने एक ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया, मान लो इसका नाम है ए और यहां पर इसका नाम है बी। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका बनाना है फील्ड ऑफ व्यू। तो रूल मैंने क्या सिखाया आपको कि हमेशा क्या करो, एक रे इस एंड से निकालो और एक रे इस एंड से निकालो। तो मैं बी के लिए दो रे निकालता हूं, एक तो इस एंड से जो टकरा कर ऐसे चली जाएगी और एक इस एंड से जो टकरा कर ऐसे आएगी। क्लियर है बात? ये किसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया? बी का। ऐसे ए वाली जो पॉइंट है उससे भी हम दो निकालेंगे, एक इस पॉइंट से जो कि टकराने के बाद ऐसा चला जाएगा और एक यहां से निकालेंगे टकराने के बाद इस तरीके से आएगा। तो ब्लैक वाला हमारा ए का फील्ड ऑफ व्यू है और जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है ये किसका है? बी का फील्ड ऑफ व्यू है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा हो गया तो उसको कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा हो जाए तब भी उसको कोई भी चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि वो दोनों के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। अब मान लो यहाँ खड़ा हो जाए तो बताओ उसको क्या दिखाई देगा? यहाँ खड़ा होने के बाद आदमी क्या दिखाई देगा? ए या बी?
क्या दिखाई देगा बताइए आप, ए या बी। हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट बी से अंदर है, यानी बी के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, इसका मतलब इसको बी की इमेज तो नजर आएगी पर ए नजर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर व्यक्ति यहां खड़ा है तो देखो ये ए और बी दोनों के बीच में आ गया। जब कोई ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों के बीच में आ चुका है ऑब्जर्वर, इसका मतलब उसको ए और बी का पूरा इमेज यहां पर दिखाई देगा। ये ए बी, ए डैश बी डैश। यहां खड़ा हो जाएगा तो यहां खड़ा होने पे क्या होगा बताओ, कौन सा दिखाई देगा? यहां अगर खड़ा होता है ऑब्जर्वर तो उसको देखो वो बी के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है और ए के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, तो उसको क्या दिखाई देगा? ए तो दिखाई देगा पर बी नहीं दिखाई देगा। बात क्लियर है? दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट यहां खड़ा हो रहा है तो फिर से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या समझ में आया कि जब तक हम फील्ड ऑफ व्यू के अंदर दिखाई देंगे या जिसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होंगे वही चीज हमें दिखाई देगी, उसके अलावा हमें चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसे इस तरीके से क्या करते हैं हम, फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं। क्या तरीका बताया मैंने? दो रे निकालो एक ऑब्जेक्ट से और दोनों एंड से, जो मिरर के दोनों एंड से दोनों रे को रिफ्लेक्ट करा दो और रिफ्लेक्ट कराने के बाद देखो कि जितना एरिया उनके बीच में है, जैसे ए का अगर फील्ड ऑफ व्यू देखा है तो ये ए का फील्ड ऑफ व्यू ब्लैक वाली सुना है, यहां से क्या दिखाई देगा हमें? ए दिखाई देगा। और यहां से यहां तक क्या दिखाई देगा? बी दिखाई देगा। ये तो बी का हो गया और ये किसका हो गया हमारा ब्लैक वाला? ए का हो गया। और ये जो एरिया है देखो मुझे बनाना कैसे, इस पे मैं एरो लगा देता हूं, है ना? ये ए प्लस बी दोनों का फील्ड ऑफ व्यू है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि कहां से कहां दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंड से एक एक रे निकालेंगे और उसके बीच में जहां पे भी हमें मिलेगा फील्ड या जो भी एरिया हमें मिलेगा उस एरिया में खड़े होने पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी। तो आइए देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में सवाल कैसे बनते हैं फील्ड ऑफ व्यू पर। मान लो कि हमारे पास एक मिरर है इस तरीके से, ये एक मिरर है जिसकी लेंथ हमने मान ली 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। इसके 1 मीटर नीचे जाकर इसके ठीक सामने परपेंडिकुलरली यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि यहां से कितना दूर मान लेते हैं अपन, 2 मीटर की दूरी पर है। और इससे 1 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर इसके सामने एक व्यक्ति चल रहा है इस तरीके से ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितनी लेंथ तक इस व्यक्ति को इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखाई देगी। तो कब तक दिखाई देगी? जब तक ये इसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा। अब फील्ड ऑफ व्यू का तरीका क्या बताया गया आपने को कि एक लाइट रे इससे इस एंड से निकालो और एक लाइट रे इस एंड से निकालो और जो उनके बीच का लेंथ होगा वही क्या होगा, या जो एरिया होगा वही क्या होगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू। आइए बनाते हैं, एक लाइट निकालते हैं ऐसे जो टकरा करके इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, है ना? एंगल आई बराबर एंगल आप इस तरीके से जाएगी। और एक रे निकालते हैं इस एंड से जो कि टकरा करके जाएगी इस तरीके से, है ना? किस तरीके से जाएगी? ऐसे, ऐसे मान लेते हैं इसको, ये सीधी गई इस तरीके से। क्या लगेगा कि ये कहां से आ रही है? तरीके से आ रही है, जो कि ऑब्जेक्ट से कितनी लगेगी? या 2 मीटर दूरी पर होगा। और ये रे भी क्या लगेगी? ऐसे आ रही है, क्योंकि ये रे क्या लगनी चाहिए? इमेज से आ रही है। अब हमें यहाँ यूज करेंगे सिमिलरिटी का। देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, क्योंकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज होती है। मान लो ये वाली दूरी कितनी है? x है, और ये जो दूरी है वो कितनी है? मान लो y है। इस इमेज का अगर फील्ड ऑफ व्यू देखा जाए तो ये है, ये वाला पार्ट, क्योंकि देखो पहली रे इसकी यहां जा रही है और दूसरी रे कहां जा रही है? यहां। तो इन दोनों एंड के बीच से जो भी एरिया होगा वही क्या होगा? हमारा इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। अब हम यहां यूज करेंगे सिमिलरिटी का। किसका? सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल? याद हो आपको कि 2 ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में देखो ये वाला ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का ये एंगल देखो इस छोटे इस बड़े ट्रायंगल के लिए ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों के लिए कॉमन हो गया। और ये 90 है तो ये भी 90, यानी ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है,
तो सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी इसके अपॉन ये बराबर हो जाएगा इसके अपॉन ये पूरा ये कितना है हमारा, ये 1 मीटर था हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल टू इस पूरी की साइड कितनी x y, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 2 यानी x y 5, तो यहां से x कितना आएगा हमारा 5/2। क्लियर है? ऐसे अब हम बड़े ट्रायंगल में लगाएंगे सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, देखो बड़े ट्रायंगल में ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसमें इस ये वाला ट्रायंगल, इसका ये वाला एंगल इन दोनों ट्रायंगल के लिए, बड़े ट्रायंगल के लिए और छोटे ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया, और ये 90 और ये 90, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल फिर से कैसे हो गए सिमिलर। और जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इसकी देखो ये वाली साइड कितनी है 2 + 1 यानी 3, और ये वाली कितनी होगी 2 यानी 3/2 इक्वल टू ये पूरी साइड कितनी है y, तो y अपॉन ये पूरी साइड कितनी 2 + 2 और 1 यानी 5, तो y की कितनी आएगी 5 × 15/2। अब आप बताओ हमें x निकालना था कि y निकालना था या y - x निकालना था, क्योंकि हम जानते हैं ये पूरा y है यहां से यहां तक, हमें ये चाहिए, ये तो नहीं चाहिए। तो फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ देखो, लेंथ ऑफ फील्ड कितनी हो जाएगी y - x, क्या y हमारा 15/2 है और x हमारा कितना है 5/2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5, यानी 5 मीटर, ये वाला कितना होगा हमारा 5 मीटर की दूरी तक के लिए इस व्यक्ति को इसकी इमेज दिखाई देगी। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से दो रे निकाली, एक इस एंड से और एक इस एंड से, जिससे हमने पहले फील्ड ऑफ व्यू बनाया। हमें लगे ये रे कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, क्योंकि हम जानते हैं सिमिलरिटी शो करती है ये, और ये ट्रायंगल कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट्स भी होते हैं, ये देखो ये वाला और ये वाला। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया, उस पूरी को क्या मान लिया भाई, हमें चाहिए ये वाला। इसके लिए हम जानते हैं सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, छोटा ट्रायंगल अपॉन ये बड़ा ट्रायंगल, इनकी साइड कैसे होंगी, साइड के रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो 1/2 और ये हमारा x y 5, 1/2 और x y 5 से हमें x मिल गया। फिर हमने इस बड़े ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाई, 2/2 ये सॉरी 3/2, 2 + 1 3/2, और इधर वाला हमारा पूरा y 5, तो y 5 कितना आ गया 15/2। तो हमें क्या मिल गया, y मिल गया और x मिल गया, पर हमें निकालना था y - x, क्योंकि यही लेंथ है जिसमें वो दिखाई देगा, तो y - x कितना आ गया 5। इसके अलावा 5 मीटर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये दूरी कितनी होगी 5 मीटर की दूरी होगी, जहां तक ये इमेज इसको नजर आएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से, कि ऑब्जर्वर को और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। देखो तो ध्यान से, मान लो कि ऐसे अपने कोऑर्डिनेट ले लिए, यहां पर एक मिरर है जो कि इससे 37 डिग्री पे है, कितने पे है 37 डिग्री पे, और ये मान लो हमने ले लिया, ये हमने ले लिया मान लो कि 1 मीटर का, कितना ले लिया 1 मीटर का, और यहां से एक 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब ये व्यक्ति इस मिरर के सामने से निकलेगा तो कितनी देर तक अपनी इमेज इस मिरर में देख पाएगा, खुद की इमेज चल रहा है इसके सामने सामने, तो ये कब तक ऐसे चल रहा है, तो कब तक शीशे में अपनी इमेज को देख पाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब ध्यान सुनो, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो अगर आदमी को खुद की इमेज देखनी, मान लो यहां से आदमी चलना स्टार्ट किया, तो खुद की इमेज तो वो जब भी देख पाएगा जब वो मिरर के सामने रहेगा, यानी जैसे वो इस रेंज में आएगा, यहां से यहां तक वो अपनी इमेज को देख सकता है खुद। ऑब्जर्वर की बात नहीं हो रही, ऑब्जर्वर के लिए क्या रूल था कि एक लाइट रे यहां से निकालो, एक लाइट रे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक यहां से निकालो, एक यहां से निकालो, पर हम बात कर रहे हैं खुद किसकी, खुद ऑब्जेक्ट अपने आप को देखना चाहता है, या खुद व्यक्ति अपने आप को देख सकता है। अपने आप को हम जब भी देख सकते हैं जब मिरर के, जब तक हम सामने रहेंगे, सामने का मतलब कब तक, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मतलब जब ये सामने से निकलेगा तो अगर इसको क्वेश्चन करेंगे तो देखो ये इस एरिया में, देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे रहेगा, जब तक इस रेंज में रहेगा यहां से लेके यहां तक, तब तक इसको इसकी अपनी इमेज नजर आएगी। तो अब निकालना है कि कितनी टाइम तक, हमें टाइम पूछा गया है कि कितने टाइम तक निकाल देख सकता है, तो देखो ये कितना है हमारा 90 हो जाएगा। अब ये कितना है 8
और ये कितना है 37, तो हम ये निकाल सकते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री यूज करके? या लगा लो ये मान लो 37 डिग्री है और ये हमारा, तो ये हमारा क्या मान लें बेस और ये क्या मान लें अपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे कॉस लगाएंगे, बताइए साइन थीटा या कॉस थीटा? देखो ध्यान से, ये एंगल है और ये, तो हमने यहाँ लगा दिया cos 37। क्या लगा दिया cos 37। cos 37 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज हमको निकाल लेंगे, ये लेंथ हमको निकाल लेंगे। cos 37 आप जानते हो मैजिक ट्राइंगल 37, ये 3 4 और ये 5, तो cos 37 कितना हो गया 4/5 यानी 4/5 यानी 8/h। तो यहां से देखो 4 बन गया 4, 4 2 जाइए तो h हमारा कितना आ गया 10 मीटर, यानी ये लंबाई कितनी होगी हमारी 10 मीटर। अब व्यक्ति किस रफ्तार से आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर की दूरी वो कितने टाइम में कवर कर लेगा? और टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 10, स्पीड कितनी है 2, यानी 5 सेकंड तक वो अपनी इमेज को इस मिरर में देख पाएगा। और कितनी दूरी के लिए देख पाएगा 10 मीटर की दूरी के लिए। बात समझ में आई होगी आप आए हो? तो इस तरीके से हमारे फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।